हेलो डियर ऑल, दलित नोट पावर पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर कोल्हू खोर गांव में हूँ। यहाँ पर आज तीसरा दिन है, नया वर्ष है, ठंडक बहुत है, हवाएं चल रही हैं। तो इसी बातचीत के दौरान पता चला एक दलित लीडर गुंजा देवी की कहानी, और हमारे गेस्ट हैं फिर एक बार हरिलाल साहब, जो आकाशवाणी से रिटायर हुए हैं। ये सर, गुंजा देवी का मामला क्या है? गुंजा देवी हमारे इलाके में एक दलित लीडर के रूप में चर्चित रही हैं। दलित लीडर थी और कांग्रेस के लिए काम किया, और कांग्रेस ने आज़ादी के बाद जो है छुआछूत का अभियान चलाया ग्रामीण गांव के लेवल पर। और उस समय कांग्रेसी भोज करते थे, खिचड़ी भोज करते थे। और खिचड़ी भोज जब बन जाता था तो खाना परोसने का काम जो है गुंजा देवी करती थी। लोग बताते हैं कि गुंजा देवी के हाथ से जो खाना खा लिया, जो भी सवर्ण खाना खा लिया, तो उसे सरकार की तरफ से एक नौकरी मिल जाती थी। उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाती थी। अछूत जो छुआछूत खत्म कर रहा है, जी जी, या छुआछूत नहीं माना, जी जी, और एक दलित लेडी के हाथ से खाना खा लिया, जी, परोसा हुआ, जी जी, तो उसको नौकरी मिल जाती थी। उसको नौकरी मिल जाती थी। अरे, ये तो हम लोगों को इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया, कभी हमने देखा नहीं। हाँ, और उनके साथी लोग कभी कभी उनसे मजाक करते थे, क्या ये गुंजा देवी कोटे से हैं क्या? अच्छा जिनको नौकरी मिल जाती थी। हाँ, उनके सवर्ण साथी उनको चिढ़ाते थे, हाँ, कि ये गुंजा देवी कोटे से हैं। हाँ जी। अरे वाह, मतलब कि छुआछूत खत्म करने की आजमगढ़ में किसी नेता की एक बड़ी क्रांतिकारी मुहिम थी। जी जी। कुछ और आप बतला रहे थे, दलित लोगों को बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाती थी ये आज़ादी के बाद। जी जी, उसमें एक हमारे मामा थे, हैं इस समय, आज वो मऊ जिले में पड़ता है घर। उन्होंने कक्षा 8 पास किया और हमारे घर आए हुए थे। तो हमारे पिताजी ने कांग्रेस के एक कांग्रेसी नेता थे किशुनपुरा के, और उनके यहाँ हमारे पिताजी लिवा गए और कहे कि बाबू हमारे साले हैं, कक्षा 8 पास किए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बनारसी, यानी मेरे पिताजी का नाम लेकर के कल सुबह जो आजमगढ़ लेके आइएगा, और शाम तक मेरे मामा को वही ब्लॉक में जाने का परवाना मिल गया उसी दिन। और अगले दिन जा कर के उन्होंने स्कूल में अपनी ज्वाइनिंग की, पढ़ाने लगे, टीचर बन गए। हाँ। और फिर उसके बाद उन्होंने नॉर्मल का कोर्स किया। हाँ जी, टीचिंग कोर्स था 1 साल का। जी 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 जी। अच्छा, प्राइमरी पढ़ाने के लिए नॉर्मल ट्रेनिंग की जाती थी। और कब रिटायर हुए वो? वो रिटायर हुए मैं समझ रहा हूँ कि 90 के आसपास। और बच्चे वगैरह उनके? बच्चे हैं, एक लड़का है वो जो स्कूल में इस समय पढ़ा रहा है, टीचर। वो भी टीचर है जी। तो और कोई घटना हो बताइए। ये बताइए कि अगर आज़ादी के बाद जी कांग्रेस की जगह आरएसएस की सरकार आ गई होती, जी, तो क्या गुंजा देवी जैसा कोई माहौल बनता? नहीं, गुंजा देवी जैसा माहौल नहीं बनता, बल्कि हम लोग और पीछे चले जाते। अगर आज़ादी के बाद सत्ता चली गई होती आरएसएस के हाथ में तो? जी जी जी। हाँ। जबकि आरएसएस के लोगों का मानना ही था कि हमारे यहाँ मनुस्मृति ही बहुत अच्छा संविधान है, जिससे पूरा समाज गवर्न होता है, ऊपर से नीचे तक, और उसमें कहीं पुलिस और न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ती है। कि ब्राह्मण शिक्षा संभाल लिया है और ठाकुर जो है लाठी लेकर के पूरे समाज को नियंत्रित कर लेता है। आज सब लोग बड़े शालीनता से अपना अपना काम करते रहते हैं। अगर कोई इधर उधर जाता भी है तो उनके लठैत उनको ठीक कर देते। तो यही मनुवाद है। यही मनुवाद है। अच्छा,
तो ये तो हमारा समाज बाल बाल बच गया कि आरएसएस के हाथ में सत्ता नहीं गई। जी 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 जी। आज सत्ता आई है तो आज कैसा लग रहा है? नहीं, आज तो बहुत आज़ादी महसूस हो रही है। नहीं, आरएसएस का जो चल रहा शासन 10 साल से, उस पर क्या कहना है आपका? इस समय जो सरकार है, यह जो है कुछ जो आरक्षण को का प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण खत्म कर रही है, तो यह तो खैर ठीक है, समय की ज़रूरत है, पर फिर भी सरकार को जो है नए पहल उठाने चाहिए दलितों के विकास के लिए। कोई नई योजनाएं लागू करनी चाहिए जिससे दलितों का विकास। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जैसे राजीव गांधी ने किया था। जी 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 जी, कुछ न कुछ स्पेशल। आपको याद है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो राजीव गांधी ने शुरू किया था? जी जी, बिल्कुल याद है। और उसमें मैं कई जगह इंटरव्यू भी देने गया था। हाँ जी, जिसमें आयरन कोद्रुमुख माइंस है कर्नाटका में, मैं उड़ीसा के डीजीएम में भी गया था इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, कई जगह इंटरव्यू देने गया था। जो है मेरे साथ दुर्भाग्य यही था कि इंटरव्यू में जितने लड़के पर्याप्त होने चाहिए उतने नहीं मिल पाते थे। अच्छा, इसलिए वो वैकेंसी कैंसिल हो जाती थी। हाँ, कुछ नियम होता है कि इतने बच्चे होने चाहिए। हाँ, 3 या 5 कैंडिडेट होने चाहिए। और वो लड़के नहीं आ पाते थे। तो कहाँ वो गुंजा देवी की कहानी जी, कि गुंजा देवी की पकाई हुई खिचड़ी जी 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 जी, जो खा लेगा श्रवण उसको नौकरी मिलेगी। जी, मतलब एक तरह का कुछ लोगों की चेतना में एक मिशन काम था, मिशन का काम था कि छुआछूत खत्म किया जाए। उस समय उनका इंटरेस्ट चाहे जो भी रहा हो। जी, उस समय कांग्रेस पार्टी का यह बहुत क्रांतिकारी कदम था। और लोग बताते हैं कि कांग्रेसी नेता स्कूलों में आते थे और अध्यापकों को कहते थे कि अगर हरिजन लड़कों के साथ भेदभाव हुआ तो हमारी आज़ादी बेकार चली जाएगी। अच्छा जी, मैं समझ रहा हूँ कि गांधी जी का वह प्रभाव था कि हरिजनों को कैसे जोड़ा जाए और कैसे उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो आज अभी कुछ दलित पढ़े लिखे दलित सोशल मीडिया पर हैं, वो ये कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। नहीं, वो एक्चुअली में वह शहरों में बैठ करके उनको कुछ पता नहीं चलता है। जबकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बहुत कुछ बदला है। और हम लोगों के लड़के भी जो हैं, जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं या लखनऊ में पढ़ रहे हैं। आपकी बेटी शायद दिल्ली में LLM कर रही है। वाह। तो उन लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग कोई परी कथा सुना रहे हैं। अच्छा, उनको खुद विश्वास नहीं होता कि हमारा समाज ऐसा रहा होगा। अरे हमको तो बहुत बदनाम करते हैं कि चंद्रभान प्रसाद गांव में जाते हैं, चुन करके कुछ सफल परिवारों की कहानी बताते हैं। जी। हाँ, जबकि यही अभी ये बता रही थी मैडम की दलित महिलाएं अब ठाकुरों के यहाँ काम करना बंद कर दी हैं। जी, ये तो बिल्कुल बंद कर दिया है। हाँ, मतलब पूरा गांव ही बंद कर दिया है। जी। दलित इंटेलेक्चुअल को लग रहा है कि दलित महिला घर से निकली है और 4 लोग छेड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ। तो ये तो समाज में ये एक तबका दलित समाज में ही पैदा हो गया है जो ये कह रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। वहीं हम एक सीरीज चलाएंगे, अपर कास्ट के लोग बोलते बोलते उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि हमारे घर के सामने, हमारे घर पर जहाँ 10-10, 12-12 लोग बैठे रहते थे दिन भर, जी, आज कोई देखने नहीं आता है। नहीं, आजकल तो आना जाना ही खत्म हो गया, एकदम डिस्कनेक्शन हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया है। जी। बस यही थियरी है कि आप हमारे घर आएंगे तो हम आपके घर जाएंगे। अच्छा, एक दोस्ती है तो दोस्ती वाला। हाँ, पर एक चीज़ है, अगर किसी के घर मृत्यु हो जाती है तो ये सब भेदभाव छोड़ करके सब लोग जाते हैं, एक साथ जाते हैं। और वो लोग भी आते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें कोई तो ये तो एक सभ्य समाज का उदय हो रहा है। जी। और मेरे प्रिय व्यूअर्स, हरिलाल साहब ने गुंजा देवी की जो कहानी बताई वह वास्तव में हैरत करने वाली है। इरादा
कुछ भी रहा हो, लेकिन कांग्रेसी छुआछूत खत्म हो, इसके लिए दलित महिला के हाथों का खाना खाने लेने वाले सवर्णों को नौकरी भी दे दी जाती थी। जी जी। और उनके दोस्त कहते थे कि गुंजा देवी कोटे से है क्या। जी 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 जी। और अब जो है आरएसएस की विचारधारा वाली पार्टी सब कुछ खत्म कर रही है। जी जी जी। ओके हरिलाल साहब, बहुत आपने हमें हेल्प किया है इस गांव में। जो डेटा हमने प्राप्त किया है, आपने जो हेल्प किया है, उसमें आपके साथी बहुत अच्छे अच्छे हैं। और जो भी दर्शक इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब करिए, आप फॉरवर्ड करिए, सपोर्ट करिए। जय भीम, जय भारत।